गोवर्धन की पूजा होने के बाद में सभी ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। जितने भी ब्रजवासी हैं सभी एकादशी का व्रत करते हैं और यह भी कहा गया है सभी व्रतों में उत्तम व्रत एकादशी का ही व्रत है। तो इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो शरीर से अस्वस्थ हैं वो भगवान का मनी मन में चिंतन करते रहें। जो स्वस्थ हैं वो लोग कोशिश करें कि आपसे जो है और कोई व्रत ना हो सके तो एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। तो नंद बाबा भी जो है एकादशी का व्रत करने लगे। जब बाबा ने एकादशी का व्रत रखा तो मन में विचार आया कि भाई क्योंकि ये जो व्रत है व्रत का प्रायण जो है ये सूर्योदय होने के बाद में ही करा जाता है द्वादशी में। तो बाबा को लगा कि भोर होने वाली है क्यों ना स्नान करा जाए। नंद बाबा जो है आधी रात में ही यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। अब जैसे ही उन्होंने स्नान किया तो जल के जो देवता हैं वरुण देव उनके दूत आए और उन्हें पकड़कर जो है वरुण लोक में ले गए। यहाँ पर यह बताया गया है कि कभी भी रात्रि के 11 बजे के बाद और सुबह के 3:30 बजे से पहले इस मध्य में गंगा जी में, क्षिप्रा में, यमुना जी यानी कि जो भी नदियां हैं पवित्र नदी उनमें स्नान ना करें। ये शास्त्र का वर्णन है। परंतु अधिकांश क्या है हम लोग जब किसी चीज का हमें पता नहीं होता तो हम भूलवश जो है उस कार्य को कर बैठते हैं। जैसे नंद बाबा को हो गया। नंद बाबा ने सोचा कि भोर होने वाली है, समय का ज्ञात नहीं था और वो स्नान करने के लिए चले गए। इसलिए वरुण देव के जो दूत हैं वो उन्हें पकड़ वरुण लोक में ले आए। जब काफी समय बीत गया नंद बाबा स्नान करके वापस नहीं लौटे तो कन्हैया को बड़ी चिंता होने लगी कि बाबा कैसे नहीं आए। कन्हैया यमुना जी के तट पर पहुंचते हैं और विचार करते हैं कि भाई नंद बाबा कहाँ हैं। जैसे ही उन्होंने ध्यान करा तो उन्हें पता चला कि नंद बाबा तो वरुण लोक में हैं। तो तुरंत कन्हैया ने जो है यमुना जी में छलांग लगा दी। वरुण लोक में गए। वहां पर जैसे ही कन्हैया पहुंचे तो वरुण देवता जो है भगवान को देखकर नमस्कार करने लगे कि प्रभु आप यहाँ पर कैसे। तब भगवान ने बताया कि आपके जो दूत हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो मेरे बाबा को जो है आपके यहाँ पकड़कर लाए हैं, उन्हें आप मुक्त कर दीजिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो देखिए वरुण देव भगवान ने तुरंत ही उनके बाबा को मुक्त कर दिया और क्षमा मांगी। इस प्रकार कन्हैया जो है अपने बाबा को मुक्त करके लाते हैं वरुण लोक से। और यह भी कहा है कि जो व्यक्ति 11 बजे के बाद और 3:30 बजे से पहले इस मध्य में स्नान करता है तो उसे घोर पाप लगता है। यानी कि स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं हमें वो पुण्य नहीं मिल पाता, औरों के पाप भी जो है हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। इसलिए 11 बजे के बाद और 3:30 बजे से पहले स्नान ना करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा परीक्षित अब आने वाला जो समय है वो समय